आप सब लोग डायरी पेन निकाल लो। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे एक अनदर टॉपिक पे। और आज भी आपको समझने के लिए, सीखने के लिए मैं कोशिश करूंगा बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूं यहाँ पर। राइट, चलिए। तो आज जो मुझे आपसे बात करनी है, वो बात करनी है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या अगर हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं तो क्या चीट बिल्कुल ना करें, क्या मीठा बिल्कुल छोड़ दें, क्या पार्टी करना बिल्कुल छोड़ दें, मतलब हमारे जीवन से क्या जितनी भी चीजें ऐसी हैं जिसमें स्वाद आता है, क्या बिल्कुल छोड़ दें? ऐसे तो सर काम नहीं चलेगा, या चलाना पड़े तो बताओ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो आज उन्हीं सब सवालों के जवाब को मद्देनजर रखते हुए आज का टॉपिक निर्धारित किया गया है। तो आज मैं बात करूंगा, बेस्ट क्या है? चीट मील इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या चीट डे? चीट मील वर्सेस चीट डे, आज इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? चीट मील या चीट डे, पूरे दिन को चीट करना है या किसी खाने में चीट करना है, तो आज इस टॉपिक पे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। सो मैं आपके समक्ष पीपीटी रखने जा रहा हूं, आप देखना। पीपीटी विजिबल होने वाली है अब आपके सामने। डायरी और पेन निकाल लो, नोट्स तैयार करेंगे अब हम। तो आज क्या है, चीट मील वर्सेस चीट डे। दोनों में क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या किसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो आइए पहले तो समझते हैं। राइट, चलो अब शुरू करते हैं आप लोगों के साथ आज के मुख्य समाचार। अगर सबसे पहले चीट मील या चीट डे के ऊपर बात करूं तो ये जरूरी क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लो। हम सबकी बॉडी, जब आप एक ही पैटर्न का भोजन करते रहते हो तो आपकी बॉडी को उस पैटर्न की आदत पड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? आप एक ही तरीके का मील अगर बार बार खाते हो, बार बार खाते हो, तो बॉडी को उसकी हैबिट पड़ जाती है। और एक समय के बाद फिर क्या है, वो काम करना, रिजल्ट्स देना थोड़ा सा स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये जो चीट मील का कॉन्सेप्ट है या चीट डे का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों लिया जाता है कि आपकी बॉडी में एक वेरिएशंस आ जाए, एक उतार चढ़ाव आ जाए। बॉडी बोले यार सडनली ये कौन सा खाना दे दिया मुझे। उसके बाद बैक टू, फिर अगर न्यूट्रिशियस डाइट पे आओगे तो फिर आपका रिजल्ट बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है बॉडी में? अभी लास्ट 3 दिन हम लोग इंडिया एक्स्ट्रा वगेंजा ट्रेनिंग में थे। 20,000 से ज्यादा इंडियन कोचेस वहां थे। एक सीनियर वेलनेस कोच यानी कि राखी पंडित मैम ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो लोग बोलते हैं मेरा वेट रुक जाता है, मेरा वेट रुक गया है, वेट उनका रुकता है जिनकी थाली एक जैसी रुकी हुई रहती है। ये उनका स्टेटमेंट था और बड़ा खूबसूरत था। जो एक ही तरीके का खाना खाते हैं, जिनकी थाली में प्लेटो हो जाता है, उनके वेट में प्लेटो आ जाता है। बड़ी खूबसूरत लाइन थी ये। यानी कि अगर डेली का आपने ये बना लिया है कि डेली दाल चावल रोटी सब्जी ही लंच में करना है, एक ही प्रकार का खाना खाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो वेट में भी फिर चेंजेस नहीं आने वाला, बहुत ज्यादा। तो हमें अपनी मील्स को भी थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर मैं चावल नहीं छोड़ सकता, लंच में खाऊंगा ही खाऊंगा, और करना है फैट लॉस। सर मैं देखो 4 रोटी से नीचे तो नहीं खा सकता, ये तो मेरी डाइट है। तो जब आप फिक्स कर लेते हो अपनी डाइट को तो आपका वेट भी फिक्स ही हो जाता है। उसमें वेरिएशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज उससे डिफरेंट पॉइंट जो मैं रख रहा हूं वो चीट डे वर्सेस चीट मील है, या चीट मील वर्सेस चीट डे है। तो इसको समझो। क्या आप भी यही सेम गलती कर रहे हो जो लिखा हुआ है? मंडे से लेकर सैटरडे तक बहुत मेहनत करी, अच्छे से न्यूट्रिशन फॉलो किया, और वेट किसका किया? संडे का। कि सर संडे को ही चीट करूंगा, दबा कर खाऊंगा, बर्गर पिज्जा चाउमीन कोल्ड ड्रिंक जो मेरे सामने आएगा खा लूंगा। संडे का वेट करते हैं, पूरा दिन जंक फूड पे चले जाते हैं, और फिर मंडे को क्या होता है? गिल्ट फील होता है, यार जरूरत से ज्यादा खा लिया यार, पेट भी भारी भारी लग रहा है, फ्रेश भी नहीं हो पा रहा हूं, ब्लोटिंग फील हो रही है। 4-5 बार सुबह से चला गया फ्रेश होने, इतना मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
इतना हैवी मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए था। तो आज उसी चीज का मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन देने वाला हूं कि क्या हमें करना है। अब चीट मील क्या है, ध्यान से समझो। किसी भी एक मील में, यानी कि अगर आप नाश्ता करते हो, या आप लंच करते हो, या आप रात का डिनर करते हो, तीनों में से किसी एक मील में एक छोटा सा पोर्शन चीट का रखा जाता है, जो आपका फेवरेट फूड है। मान लीजिए आपको बोला गया था कि आपको सर अभी वेट लॉस करना है मैडम, तो अभी आपको क्या है, स्वीट्स का इंटेक नहीं करना है, ये बोला गया था। या आपको समोसे नहीं खाने, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, या चाउमीन नहीं खानी है, या सर बर्गर नहीं खाना है, ये बोला गया आपको, जंक फूड नहीं खाना है। तो चीट मील का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे 15 दिन पूरे हुए न्यूट्रिशियस डाइट के साथ, और आपने बहुत अच्छा हेल्दी खाया, तो 15 दिन के बाद जो आपका 16वें दिन का लंच होना चाहिए, लंच की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप अपनी फेवरेट डिश ऐड कर सकते हो जिसको मना किया गया था। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो आपने बाकी थाली तो वही रखी जो आप रखते हो हेल्दी, आपका रोटी है, सब्जी है, दही है, दाल है, ये रखा है। लेकिन उसमें आपने क्या किया, 1 से 2 पीस गुलाब जामुन रख लिए, विच इज वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीट मील को फॉलो करना है। चीट मील का मतलब ये नहीं कि थाली में ही फिर जंक फूड भरा पड़ा है, रोटी गायब हो गई, सब्जी गायब हो गई, उसमें रखा क्या है, फ्रेंच फ्राइज रखे हैं, बर्गर रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक रखी है, ये तो पूरा खाना ही आपने बदल के रख दिया। ये गलती नहीं करनी है। मान लीजिए आपको समोसे बहुत पसंद है, गर्मा गर्म समोसे बहुत पसंद है, तो आप उसी लंच में थोड़ा पोर्शन कम करके एक समोसा रख सकते हो, ये मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। इतना परेशान होने वाली बात नहीं कि सर समोसा मेरा फेवरेट है। ठीक है, आपने जहां 2 रोटी खाते थे वहां एक रोटी रख ली, आपने एक कटोरी दाल रख ली, सलाद रखा हुआ है आपने, और एक समोसा रख लो। 16वें दिन की बात कर रहा हूं, आप बात समझ में आ रही है। लेकिन 17वें दिन से फिर आपको प्रॉपर डाइट पर फोकस करना है, इसको बोलते हैं बॉडी में वेरिएशंस क्रिएट करना। ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक समोसे ही चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, केक बर्गर पिज्जा, तब तो आपने पूरे महीने की मेहनत को बेकार कर दिया, पूरे वीक की मेहनत जो थी वो से बर्बाद कर दिया आपने। तो कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूं। आफ्टर 15 डेज आपकी थाली में आपका फेवरेट फूड आप रख सकते हो एक कॉर्नर में, कि आज यार आइसक्रीम खाने का दिल है, तो मैं लंच के साथ एक आइसक्रीम का, मतलब जो भी मुझे थोड़ा सा एक बाउल या थोड़ा 2-3 चम्मच खाऊंगा, खा सकते हो। और इससे आपके रिजल्ट में बल्कि वृद्धि ही होगी, दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये मैं चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि चीट मील का मतलब कि पूरा दिन गलत डाइट नहीं, सिर्फ एक टाइम की डाइट में थोड़ा सा वेरिएशन किया जाता है, बाकी सब कंट्रोल क्वांटिटी में होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, चीट डे क्या होता है। चीट मील तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि उसके साथ चीट डे भी कर दिया, और ये बता चुका हूं। पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना कि आज तो सर ने बोला था चीट की जा सकती है, तो आज तो रिकॉर्ड तोड़ देता हूं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। सामने गुलाब जामुन है तो 8-10 पीस लपेट गए, क्योंकि आज तो बोला गया था चीट डे है। डब्बा ही खत्म हो गया घर का, नमकीन चल रही है, चाय चल रही है, पराठे चल रहे हैं। नहीं साहब, मैं चीट मील में एक पोर्शन की बात कर रहा हूं, कंप्लीट डे की बात नहीं कर रहा हूं। ओवर ईटिंग पे नहीं जाना है कि यार आज तो ना यार इमोशनली यार खाते हैं, यार दबा कर खाते हैं, नहीं, इमोशन में आके नहीं खाना है कुछ भी। उतना खाओ जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इमोशंस में नहीं डूबना है, हाई कैलोरीज से बचना है। चीट करोगे तो कैलोरी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी कैलोरी और बहुत ज्यादा कैलोरी में बहुत फर्क होता है, तो हाई कैलोरी पर थोड़ा सा फोकस करिए। चीट डे के नुकसान क्या होंगे, अगर पूरा दिन चीट किया तो फैट लॉस भी स्लो हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, ब्लॉटिंग फील करोगे जो मैंने अभी आपको बताया, पेट भरा भरा लगेगा, पेट में गैस महसूस होगी, फ्रेश नहीं हो पाओगे, और मोटिवेशन की ऐसी कम तैसी हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए, चीट मील वर्सेस चीट डे, कंट्रोल वर्सेस ओवर ईटिंग। चीट मील का मतलब क्या है, कंट्रोल में खाया, चीट डे का मतलब है ओवर ईटिंग कर ली। चीट मील में लिमिटेड पोर्शन लिया, चीट डे में हाई कैलोरीज इनटेक कर ली। चीट मील सेफ है, लेकिन चीट डे रिस्की है, नहीं अपनाना है। बात समझ में आ रही है आपको? यस। अब गोल्डन रूल समझ लीजिए, 1 से 2 चीट मील एवरी 15 डेज, ये लिख लो। 15 दिन के अंदर 1-2 चीट मील हो सकती है।
अगर आप बोलो सर मुझे फैमिली के साथ लंच पे बाहर जाना है, डेफिनेटली जा सकते हो आफ्टर 15 डेज। हर 15 दिन के बाद अपने परिवार के साथ लंच पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पोर्शन कंट्रोल करिए। जब आप थाली ऑर्डर करें या खाना ऑर्डर करें तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली जंक फूड होना चाहिए, उसमें फूड होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा बहुत जंक फूड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने। हमें ऐसी भी लाइफ नहीं करनी कि हम कुछ खा ही नहीं रहे, बट एवरी 15 दिन आप कर सकते हो। नेक्स्ट मील नॉर्मल, जैसे ही आपने चीट करी, अगली मील, यानी कि अगर लंच में चीट हो गया तो डिनर बहुत नॉर्मल होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नो इमोशनल ईटिंग। आज मेरे यार की शादी है। नो इमोशनल ईटिंग। आज तो तेरा भाई गाड़ी ले आया, चल मुरथल दे ढाबे पे, लपेटते हैं गर्मा गर्म पराठे, नरम धरम गरम धरम पे। नहीं भाई साहब, नो इमोशनल ईटिंग। राइट? इमोशनल ईटिंग का मतलब पूरे दिन मत डूबिए, चीट मील पे फोकस करिए, जो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट? नेक्स्ट। जस्ट अ सेकंड, मेरे सामने स्क्रीन नहीं। हम्म। चीट मील का एग्जांपल जो मैं अभी आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मान लीजिए आपको पिज्जा पसंद है, तो आपने दो पिज्जा की स्लाइस रखी हुई है। कंप्लीट समझ में आ गया बात को? लेकिन नीचे चीट डे क्या है? पूरा दिन पिज्जा प्लस बर्गर प्लस स्वीट प्लस कोल्ड ड्रिंक पूरा दिन। तो इस चीज से थोड़ा सा बचना है। यही डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ठीक है? तो एक गलत मील ठीक है, लेकिन पूरा दिन गलत करना ये आपके लिए गलत हो सकता है। तो चीट डे को बंद कर दो, चीट मील को फॉलो करो। कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप हेल्दी भी रहोगे, वेट भी आपका गिरता चला जाएगा, फिट एंड फाइन आप हो जाओगे। और ये मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को समझाता हूं कि प्लेटो वाली कंडीशन से बचने के लिए ये हरकतें करी जाती हैं। कि अगर आप लगातार 3 महीने 4 महीने से एक तरह की डाइट ले रहे हो, चाहे वो न्यूट्रिशन वाली ही है, तो उसमें भी थोड़ा वेरिएशंस करना है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूट्रिशन आप कब लेते हो? मतलब आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और रात का डिनर होता है। लंच तो आपका अपना होता है ना। लंच तो आपका अपना है। सिर्फ मैराथन में आप क्या बोलते हैं, आप डिटॉक्स फॉलो करते हो। तो लंच तो वैसे भी आप एवरी डे अपने हिसाब से खा रहे हो। तो जो आपको चीट करना है 15 दिन के बाद, अपने लंच में ही आप चेंज कर सकते हो। अगर लंच को करोगे तो पूरा दिन रहता है बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन रात को खा के ही सो जाओगे तो आपको ब्लोटिंग महसूस होगी, बहुत भारीपन महसूस होगा। सुबह आपको ही फ्रेश होने में दिक्कत होगी। आपको ही लगेगा कि यार वो मजा नहीं आया जो एवरीडे आता था। आप में से तमाम लोग ऐसे होंगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कि जब वो इस न्यूट्रिशन परिवार के साथ ज्वाइन नहीं हुआ करते थे, कुछ भी खा लेते थे, तो रात भर उनका पेट फुला फुला, अनहेल्दी, दिमाग खराब, सुबह भारीपन महसूस होता होगा। लेकिन जब से आपने लाइट मील न्यूट्रिशियस डाइट प्लान लिया, रात में आपने शेक पीना शुरू किया, तो अब आप बहुत लाइट महसूस करते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अब पहले से अब बहुत लाइट महसूस करते हैं? जहां पहले हमेशा पेट गर्म रहता था, गैस बनी रहती थी, दिक्कतें बहुत होती थी, आज जिंदगी बहुत लाइट है। और जिंदगी लाइट ही होनी चाहिए, हल्की फुल्की होनी चाहिए। आप भी हल्के फुल्के होने चाहिए, आपका पेट भी हल्का होना चाहिए। समझे कि नहीं? इसलिए मत खाओ बहुत ज्यादा फुल्का, वरना नहीं हो पाओगे हल्का। लिमिटेड खाओ, अच्छा खाओ, अच्छे रहो। सो एक बार सभी लोगों के लिए क्लैप, जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी अपने बारे में हाथ खड़ा कर लिया है। और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, इस इन्फॉर्मेशन को लीजिए और सेम इन्फॉर्मेशन अपने परिवार को डिलीवर करिए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात डूबता है जंक फूड के प्यार में, तो भाई साहब उसको रोको। राइट? मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर करने जा रहा हूं। ये पिक्चर आपको हिला सकती है। मैं एक व्यक्ति की फोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो हमारे वेलनेस सेंटर में आते हैं। और उनकी लाइफ कंप्लीटली जंक फूड वाली, अनहेल्दी वाली, कुछ भी खाना, कुछ भी मीठा खाना, कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी डाइट में हमने न्यूट्रिशन ऐड किया, उनका कस्टमाइज प्लान दिया कि उनका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, वर्कआउट थोड़ा करना है, थोड़ा सा आपको फॉलो करना है, तो क्या मिरेकल क्रिएट हुआ बता दूं आप लोगों को।
हाँ जी, कितने लोग देखना चाहते हैं कि क्या मिरेकल क्रिएट हुआ है? मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। ये हैं वो व्यक्ति जिनकी लाइफ में मात्र 12 दिन के अंदर क्या चेंजेस आए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सिर्फ 12 दिन का रिजल्ट है। ओनली 12 डेज रिजल्ट्स। 12 दिन पहले आप गर्दन पे गले का ये फैट देखिए, दिख रहा है आप सब लोगों को, ये वाला पोर्शन। और ये सिर्फ 12 दिन का फैट लॉस का रिजल्ट है। और अभी सिर्फ इनको 12 से 13 दिन में, जिस दिन ये 30 डेज कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। इनका मात्र 12 दिन के अंदर। इनका नाम है मिस्टर गोपाल। इन्होंने इस हमारे वेलनेस सेंटर में एवरीडे आकर के, यहाँ की मेंबरशिप फॉलो करके, कोच की गाइडलाइन को फॉलो करके 10 दिन में अपना 4 kg वेट लॉस किया और अमेजिंग चेहरे से फैट कम किया है। और अभी तो ये प्रोसेस में, अभी तो सिर्फ ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो हमें उन्हें कंप्लीटली फिट करना है। तो जब आप एक वेलनेस कोच की गाइडलाइन को फॉलो करते हो, प्रॉपर फॉलो करते हो, अपना दिमाग हटा करके अपने कोच को समर्पित करते हो, तो इसी तरीके के ड्रास्टिक रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं बस उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों ने आज का सेशन बहुत अच्छे से समझा होगा, टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारे न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बनते रहिए, एजुकेशन को इनहेंस करिए और अपनी फैमिली की भी मदद करिए। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके नेबर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है यार बहुत गैस बनती है, डाइजेशन बहुत खराब रहता है, यार मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो, उनका हाथ पकड़ो और इस वेलनेस सेंटर में लेके आइए। उनको लिंक भेजिए, अपने कोच का नंबर सेंड करिए। आपके द्वारा दिया गया एक लिंक किसी की दवाइयां खत्म कर सकता है। राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। समय हो गया हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट का। तो मेरे 10 साल पुराना साथी जो एवरीडे मेरे साथ रहता है, सो चीयर्स एवरीबॉडी विद लवली म्यूजिक, चीयर्स एवरीबॉडी।